तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान की गति यानी कि मोशन इन साइंस 50 MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब का पहला सवाल हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है, गति को मापने के लिए किस दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी और समय, यानी कि इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो बिल्कुल शून्य होगा। उसका विस्थापन बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक का मात्रक क्या है। तो चाल का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चाल सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या है, तो वेग, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वाहन 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है। कितना, कोई वाहन जो है 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल क्या होगी। तो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का सही मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने की चाल क्या होगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने की चाल क्या होगी, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्त गति का उदाहरण क्या है। एक समान वृत्त गति का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। क्या, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण एक प्रकार की क्या है। त्वरण जो है एक प्रकार का क्या है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि सदिश राशि है क्या, त्वरण, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक क्या है। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का ग्राफ एक्स अक्ष को क्या दर्शाता है। ये गति का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है। किसको, समय को, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की चाल जीरो है, कितना जीरो है, तो वस्तु स्थिर है। क्या है, स्थिर। अगर किसी वस्तु की चाल जीरो है तो वस्तु क्या होगी, एकदम स्थिर हो जाएगी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का सूत्र है। त्वरण का सूत्र क्या है, तो त्वरण का सूत्र है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्रति समय, यानी कि जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की चाल और दिशा मिलकर क्या बनता है। किसी वस्तु की चाल और दिशा मिलकर क्या बनता है, तो वेग बनता है। क्या बनता है, वेग, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या, यदि कोई वस्तु जब स्थिर होती है तब उसका वेग क्या होता है, तो उसका वेग एकदम शून्य होता है। पीछे देख चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू एस टी में D का अर्थ क्या है। D इज इक्वल टू एस टी में D का अर्थ क्या है, यानी कि ये वाला D का अर्थ क्या है, तो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वाहन की औसत चाल निकालने का सूत्र कितना होता है। तो निकालने का औसत
चाल निकालने का जो सूत्र होता है वो है कुल दूरी प्रति कुल समय, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीरो से बढ़ता वेग किसे दर्शाता है? जीरो से बढ़ता वेग किसे दर्शाता है? तो इसको दर्शाता है धनात्मक त्वरण। किसको दर्शाता है? धनात्मक त्वरण को दर्शाता है, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति का नियम दिए थे। गति का नियम कौन दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। सबका आंसर पता है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसका भी आंसर पता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। समान दूरी को समान समय में, समान दूरी को समान समय में तय करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक समान गति, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा सहित चाल को कहते हैं। दिशा सहित चाल को क्या कहते हैं? तो वेग कहा जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्राफ से वस्तु की गति को समझा जा सकता है? किस ग्राफ से वस्तु की गति को समझा जा सकता है? तो दूरी समय, दूरी समय, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी एक होती है तो दूरी क्या होती है? दूरी एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी? एक वस्तु का अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी? दूरी जीरो या उससे अधिक होगी, यानी कि सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 सेकंड में 20 मीटर चलने पर चाल होती है। 5 सेकंड 20 मीटर चलने पर चाल क्या होगी? तो चाल 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और चाल में अंतर होता है। तो वेग और चाल में क्या अंतर होता है? तो ये अंतर होता है दिशा, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरण तब होता है जब जब चाल स्थिर हो या फिर दिशा बदलती हो या फिर चाल बदलती हो। इसमें से जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि चाल बदलती हो और दिशा बदलती हो तब जाके त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वेग निकालने का सही तरीका क्या है? हम लोग अगर औसत वेग निकालेंगे तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कुल विस्थापन कुल समय, कुल विस्थापन कुल समय, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएगा, वेग और चाल में समानता क्या है? वेग और चाल में समानता क्या है? दोनों का मात्रक समान है। क्या है? दोनों का जो मात्रक है वो बिल्कुल समान है, यानी कि सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्वरण का अर्थ होता है। तो समान त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वेग में समान परिवर्तन, यानी कि डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान गति की पहचान क्या होती है? तो एक समान गति की जो पहचान होती है वो चाल स्थिर होती है। क्या होती है? चाल स्थिर हो, यानी कि सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हर सेकंड वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का परिवर्तन, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरण और वेग का अंतर है। तो त्वरण और वेग का अंतर क्या होता है? परिवर्तन की दर होता है, यानी कि सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन का अंतर होता है। दूरी और विस्थापन का अंतर क्या होता है? तो दिशा होता है, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कोई वस्तु नीचे गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है, यानी कि सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति को लाने के लिए चाहिए, किसी वस्तु की गति में लाने के लिए क्या चाहिए? ये बल चाहिए, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। याद होना चाहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु बिना रुके समान चाल में चले तो क्या होती है? समान चाल में यदि कोई वस्तु चले तो क्या होती है? जड़त्व होती है, यानी कि ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग का सूत्र है, संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी का अर्थ क्या है? तो भी का जो अर्थ है अंतिम वेग है, यानी कि बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोई वस्तु यदि 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड पर पहुंचती है तो त्वरण क्या होगी? त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समानुपाती गति में गति का परिणाम क्या होता है? गति स्थिर रहता है। गति क्या रहता है? स्थिर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। विस्थापन और दूरी समान होते हैं जब वस्तु एक सीधी रेखा में चले। विस्थापन और दूरी कब समान होता है? जब वस्तु एक सीधी रेखा में चले तो विस्थापन और दूरी समान होता है, यानी कि सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल और वेग में एक मात्र अंतर है। चाल और वेग में क्या अंतर है? तो दिशा का अंतर है, यानी कि बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु पीछे की ओर जा रही हो तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग ऋणात्मक होगा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की चाल 0 है। ठीक है, किसी वस्तु की चाल 0 लेकिन गति कर रही है तो यह संभव है जब गोल गति हो। क्या हो? गोल गति, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी सवाल है। गति का अध्ययन कहलाता है तो अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गति के अध्ययन को यांत्रिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, यानी कि ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।